हरे कृष्णा। जब भगवान के अवतरित होने का समय समीप आया तो सभी ग्रह नक्षत्र स्वतः ही शुभ स्थिति में आ गए। विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव अत्यंत ही शुभकारी था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिखे, पृथ्वी पर मंगलमय ऊर्जा छा गई। नदियां कल कल कर बह रही थी, तालाबों में कमल खिले थे, पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे, मोर नृत्य कर रहे थे और मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। ब्राह्मणों के घरों में जो यज्ञ बंद हो चुके थे, अब वातावरण फिर से आहुति और वेद मंत्रों से पवित्र हो उठा। गंधर्व, किन्नर, सिद्धलोक और चारण लोक के निवासी भगवान की स्तुति करने लगे। तभी मथुरा की काल कोठरी में रात्रि के घनघोर अंधकार में भगवान विष्णु देवकी के समक्ष प्रकट हुए। 4 भुजाओं वाले रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए, वक्ष पर श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, मुकुट, वैडूर्य रत्न, केयूर, कुंडल और घुंघराले घने केश। वसुदेव यह दिव्य रूप देखकर स्तंभित रह गए। उन्होंने हृदय से स्वीकारा कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं, जो उनके जैसे सीमित जीव के घर प्रकट हुए हैं। वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, विराट हैं और प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं। आप गर्भ में नहीं बंधे, आप तो सदा ही सब जगह हैं। देवकी भयभीत थी। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, हे नाथ, कंस क्रूर है, आपके रूप से वह घबरा जाएगा और आपको हानि पहुंचाएगा। कृपया कर अपने इस दिव्य रूप को साधारण शिशु के रूप में बदल लें। भगवान मुस्कुराए और बोले, पूर्व जन्म में आप प्रश्नी थी और वसुदेव सुतपा। आपने तप किया और मुझसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वर मांगा। तब मैंने प्रश्नी गर्भ के रूप में जन्म लिया, फिर वामन रूप में आया और अब तीसरी बार श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ हूँ। अब आप मुझे गोकुल ले जाइए, जहाँ यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया है। मुझे वहाँ छोड़कर उस कन्या को यहाँ ले आइए। वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाया और उसी क्षण योग माया की लीला शुरू हुई। सारे पहरेदार सो गए, ताले टूटे और द्वार खुल गए। बाहर तेज वर्षा हो रही थी, पर प्रकाश फैल गया। शेषनाग ने छाया दी और यमुना जी ने रास्ता दिया। इस प्रकार वसुदेव गोकुल पहुंचे और कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर कन्या को लेकर लौट आए। मथुरा में आकर स्वयं को फिर से जंजीर में बांध लिया। उधर यशोदा को बस इतना ही याद था कि शिशु जन्मा है, परंतु वह पुत्र है या पुत्री यह स्मरण न रहा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।